आज के दौर में परमाणु बम और परमाणु हथियार केवल एक सैन्य या सुरक्षा उपकरण नहीं, बल्कि ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे बन गए हैं। हर साल हम परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर परमाणु बमों का प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है? क्या केवल 100 परमाणु बमों का इस्तेमाल पूरे धरती पर जीवन को समाप्त करने के लिए काफी होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, जब परमाणु शक्ति वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन हथियारों की क्षमता भी बढ़ चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु बमों के प्रयोग से क्या परिणाम हो सकते हैं और यदि पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का प्रभाव पड़े तो कितने परमाणु बमों की आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि न्यूक्लियर सर्दी, एटॉमिक विंटर क्या है और यह कैसे मानव जीवन को प्रभावित कर सकती है। परमाणु हथियार या न्यूक्लियर बम विश्व युद्धों के बाद से सबसे अधिक भय पैदा करने वाली सैन्य तकनीक है। इन हथियारों के विस्फोट से न केवल तत्काल प्रभावित क्षेत्र में भारी विनाश होता है, बल्कि इसके बाद का प्रभाव भी पीढ़ियों तक रहता है। परमाणु बम का सबसे खतरनाक पहलू उसका विनाशकारी प्रभाव है, जो एक ही विस्फोट से विशाल क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक परमाणु बम कितनी तबाही मचा सकता है। 1945 में जापान के इन दोनों शहरों पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों से तत्काल हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद भी इन बमों का रेडिएशन और विकिरण कई दशकों तक लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहा। लेकिन आधुनिक परमाणु हथियार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए एक हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति हजारों गुना अधिक होती है। ये सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रों और देशों को नष्ट कर सकता है। आज के दौर में दुनिया के कई प्रमुख देशों के पास परमाणु हथियार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और अन्य देशों के पास परमाणु बमों का भंडार है। इन देशों के पास कुल मिलाकर 13,000 से अधिक परमाणु बम हो सकते हैं और यह संख्या अब भी स्थिर नहीं है, बल्कि समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां इन हथियारों के नियंत्रण की कोशिश करती है, फिर भी इन हथियारों का प्रसार जारी है। क्या इन बमों से पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 100 परमाणु बमों का उपयोग किया जाए तो ये पूरी मानवता के लिए खतरे का कारण बन सकता है। हालांकि आज के समय में प्रमुख देशों के पास 5,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। अब सवाल यह उठता है कि अगर केवल 100 परमाणु बमों का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? वैज्ञानिकों ने इस बारे में कई अध्ययन किए हैं और उनके अनुसार 100 परमाणु बमों का उपयोग सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर विनाशकारी नहीं होगा, बल्कि यह पूरी पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बुरा दौर शुरू कर सकता है। एक परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि यह न केवल प्रभावित क्षेत्र को नष्ट कर देती है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक गर्मी, रेडिएशन और घना धुआं वातावरण में फैल जाता है। इस विस्फोट के बाद बचे हुए लोग भी रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, जिससे कैंसर, DNA म्यूटेशन और अन्य खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। 100 परमाणु बमों के विस्फोट से उन क्षेत्रों में लाखों लोग तुरंत मर सकते हैं। इसके बाद प्रभावित इलाकों में मलबे और मलबे से उत्पन्न होने वाली घनी धुंध और राख वातावरण को अपूरणीय रूप से प्रभावित कर सकती है। न्यूक्लियर सर्दी एक ऐसी स्थिति है जिसमें परमाणु युद्ध के बाद पृथ्वी के वातावरण में भारी मात्रा में धुआं और राख फैल जाती है। ये धुआं और राख सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान तेजी से गिर जाता है और पूरी पृथ्वी पर अत्यधिक ठंड का माहौल बन जाता है। इसके कारण पृथ्वी पर कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लंबी अवधि तक अकाल का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 100 परमाणु बमों के उपयोग से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय में सूर्य की रोशनी बहुत कम होगी, जिससे कृषि की संभावना खत्म हो जाएगी और खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही नहीं, ये स्थिति पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। एक परमाणु युद्ध के बाद वातावरण में बढ़े हुए रेडिएशन के कारण केवल तत्काल मौतें नहीं होंगी, बल्कि हजारों, लाखों लोग दीर्घकालिक बीमारियों, विकिरण जनित कैंसर और अन्य विकारों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी और खाद्य संकट के कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भूखमरी फैल सकती है। आज के समय में परमाणु हथियार केवल एक सैन्य उपकरण के रूप में नहीं,
बल्कि एक राजनीतिक साधन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। कई देशों ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियारों को अपनाया है। इस प्रकार परमाणु बमों का अस्तित्व केवल सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी युद्ध या राजनीतिक संघर्ष के समय निवारक शक्ति के रूप में कार्य करता है। हालांकि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद इन हथियारों का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। इन हथियारों के बढ़ते भंडार से वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आज के समय में परमाणु हथियारों का उपयोग केवल एक विनाशकारी युद्ध की संभावना को बढ़ाता है, बल्कि इनका प्रभाव पूरी मानवता के अस्तित्व पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का मानना है कि यदि सिर्फ 100 परमाणु बमों का प्रयोग किया जाए, तो ये पूरी पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अगर परमाणु बमों का उपयोग बढ़ता है, तो न केवल एक असाधारण मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है, बल्कि पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र भी संकट में पड़ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।